हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि आजकल बहुत मेरी आंखें देखो थोड़ी स्वेलिंग आई है आंखों में, क्योंकि क्या बताऊँ मैं। तो आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल फिर से। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना हॉस्पिटल जाती है, तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। पता नहीं हमारी किस्मत ख़राब है शायद इस साल की, क्या है क्या नहीं है। तो ये देखो निकू और निक्षित, और आज हमारे साथ मम्मी भी है। देखो, तो मम्मी को जो है पैर में लगी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी को कहाँ लगी है पैर में। मम्मी का जो मतलब पैर मुड़ गया। हम शादी में गए थे परसों रामपुर, तो ये देखो दांत खोल रही, शर्म नहीं इस बेशर्म को। तो आज हम सारे जा रहे हैं और घर में कोई नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि पापा गए हैं नीचे दोगरी में और वो आएंगे थोड़ी देर से। तो ये देखो मम्मी का पैर। मैंने इनको कल बोला था कि हॉस्पिटल चलो, हम जो है इसमें एक्सरे करवाते हैं, लेकिन ये सुनते ही नहीं, बोल के वापस आए ज़बरदस्ती। और आज इनको ज़्यादा दर्द हो रही है क्योंकि फिर से फिसल गए थे। तो पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ, समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ रहा है मेरे को अंदर से। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी बस भी नहीं आई। हम मतलब आधे घंटे से कर रहे हैं वेट। मम्मी को तो हमने यहाँ तक मतलब दूध वाली गाड़ी में छोड़ा था, और जो है अब बस आ गई है शायद बाहर से, क्योंकि हॉर्न सुनाई दे रहा है बहुत पहले से, पर नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आपको मिलती हूँ रामपुर हॉस्पिटल में पहुँच के। मैं क्या करूँ, मैं ये ब्लॉग डालती हूँ, व्लॉग्स डालती हूँ हॉस्पिटल वाले, क्योंकि और कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है मेरे को। मैं हॉस्पिटल ही चली हूँ, जब देखो तब मेरे बहुत सारे व्लॉग हॉस्पिटल के होते हैं। तो गाइस बस आ गई है, तो मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। तो यहाँ पर हम ओल्ड बस स्टैंड में पहुँच गए थे और यहाँ से हमने ऑटो लिया किनारे के लिए। तो हम अब हॉस्पिटल जा रहे हैं यहाँ से। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बट वो गर्म हवा थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है हम पहले आ गए थे, मम्मी की पट्टी जो है की थी वो खुलवानी थी यहाँ पे। उसके बाद हमको जाना था फिर से डॉक्टर के पास। तो अभी मेरा नंबर नहीं आया था, फिर मम्मी को मैंने परे बिठा दिया था। उसके बाद जो है मम्मी चले गए थे पट्टी खोलने, और उसके बाद हम सीधे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने अम्मा को भेजा एक्सरे करवाने के लिए। तो मम्मी का एक्सरे हो रहा था यहाँ पर और मैं मम्मी का वेट कर रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ निकू और निक्षित के पास, और निक्षित ना सुसु ही नहीं कर रहा तब से। इसका टेस्ट होना है अभी, पर ये कर नहीं रहा है। और किया नहीं किया इसने। तो क्यों यहाँ बैठी नीचे? तो कहाँ बैठ मम्मी का एक्सरे हो गया है अभी, रिपोर्ट आधे घंटे बाद आएगी। उतने में निक्षित का टेस्ट करवाएंगे हम यहाँ पे। तो अभी ये सुसु ही नहीं कर रहा है। बेटू खड़ा रहना, रहना। इस मेरा मुंह तो दिखा। ये सुसु नहीं कर रहा है गाइस। सो गाइस अभी पता नहीं निक्कू बेवकूफ़ जैसी लिफ्ट में भागी और फिर रुकती भी नहीं है। मैंने 3 चक्कर मार दिए पहले उसको ढूंढने के लिए, और बंदी ऊपर पहुंच गई है। एक फ़ोन भी नहीं ले गया था साथ में, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब दांत फाड़। तो अब हम चल पड़े हैं घर। मम्मी को दवाइयाँ दी हैं, बाकी बोला है कि गर्म पानी से मालिश नहीं करनी। पत्नी मैं जैसे पढ़ रही हूँ ऐसे बोल रही हूँ, मालिश नहीं करनी है, ठंडी बर्फ़ लगाने को बोला है। तो ये हम चल पड़े हैं वापस घर की तरफ। और ये निकू देखो इसने बहुत लेट किया, मतलब ऑटो में भी इसे वेट करवाया साथ ही में। अभी मम्मी भी थोड़े खुश है क्योंकि अभी हमको पता चल गया है कि इनको ज़्यादा चोट नहीं आई है पैर में। सो गाइस हम चल रहे हैं, ये देखो अपने पुराने वाले रास्ते में। तो मम्मी यहाँ ऊपर तक हम ऑटो में आए। पहले हम ऊपर से ऑटो में आए, मतलब यहाँ ऊपर तक जो है पार बंगला ग्राउंड तक हम परे से किनारे से ऑटो में आए। फिर हम ऊपर से भी ऑटो में आने वाले थे, लेकिन मम्मी सुनते ही नहीं है। ये किसी के नहीं सुनते गाइस, इतने ज़िद्दी है ना ये। इनको पैर में दर्द हो रही है, देखो कैसे चल रहे हैं। और इनको ज़्यादा चलने के लिए भी मना किया, इतनी ज़बरदस्ती करने के बाद भी ये सुनते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखो विशाल बस भी आ गई है, बट हम जा रहे हैं अभी न्यू बस स्टैंड, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया पिया है। और निकू ने आज भी चाहता नहीं लाया निक्षित के लिए, तो सिर पे जो है दुपट्टा डाला है आज। ये देखो मम्मी की इतनी ज़िद्दी है ना, ये कमेंट में बताना कि मैं मतलब इनको डांट के गलत करती हूँ क्या। ये पता कितनी ज़िद करते हैं। कल मैंने उनको बोला था कि हम एक्सरे निकालते हैं, बट ये सुनते ही नहीं किसी की बात। यहाँ देखो इनकी शक्ल देखो, अपना चेहरा भी छुपा रहे हैं। यहाँ देखो हमारी पिचकू की शक्ल। हेलो बेबी, हेलो बेबी। तूने लगाया भी था? तो ये लिपस्टिक खाती है, मैंने सुबह से लगाया, मेरा नहीं मिटा, बट इसमें दिख नहीं रहा है, बहुत हल्का लगाया है। और मेरे को हल्का ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे पास डार्क था आज तक, तब मैं डार्क ही लगाती थी। तो ये है चाटी पुल, रामपुर वो शहर का चाटी पुल, और ये सामने दिख रहा है चाटी। तो गाइस जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में थी ना, तब मेरा रूम जो है यहाँ ऊपर था, HRTC बिल्डिंग में, पेड़ों के पीछे थोड़ी थोड़ी दिख रही है। ये देखो ये वाली बिल्डिंग पर, यहाँ पे था मेरा रूम, क्योंकि दादा यहाँ पे होते थे ना HRTC में, छोटे वाले दादा, तो मैं उनके साथ रहती थी यहाँ पे। इधर से तो हमारा ना जो ना आम होता था गाइस, आम कैसा। हाँ। तो फिर मैं यहाँ से चली देखे यशवंत मैं देखती थी इसको, फिर इस बस स्टैंड में इसके पापा के और
हमारी बहुत सारी यादें हैं। हम दोनों कितनी भी खाली बस है ना वहाँ बैठते थे लास्ट। देखा गाइस, इसको अपने प्यार भरे दिन याद आ रहे हैं। ये देखो, ये है रामपुर का बस स्टैंड जो मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा शायद कभी। तो अभी हमारी बस नहीं लगी है पर ये उसके स्टॉप पे, तो अभी हम कुछ ठूसने जाएंगे। ऊपर भी देखो, ऊपर देखो। किसको बुला रहे हो? किसको बुला रहे हो? हैं? किसको बुला? तो ये खाना पीना करने के बाद हम चल पड़े थे घर की तरफ। तो इसमें जो है हमको एक जगह पे सीट नहीं मिली क्योंकि ये पहले से ही फुल हो गई थी। तो हम लोग अलग अलग बैठे थे, अलग अलग बोल रही हूँ। तो ये दोनों पीछे बैठे थे, 3-9 मतलब, और मैं आगे बैठी थी। अनिक्षित जो है बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था क्योंकि जब भी कहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा शरारत करता है, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर के पीछे, और मतलब यहाँ तक हम गाड़ी में ऊपर तक, मतलब सड़क तक। मम्मी आ रही है पीछे से, देखो डंडे से चल चल के आ रहे मम्मी बेचारे। मैं इनको हाथ दे रही थी कि मेरे कंधे पे हाथ डालो और आराम से चलो, बट ये सुनने वाले थोड़ी ना है किसी का नहीं सुनते। तो फिर अब ये डंडे के साथ आ रही है। ये भी मैंने इनको दिया ढूंढ के, नहीं तो सुबह मैंने इनको बोला था कि आप डंडे के सहारे आना ऊपर, क्योंकि सुबह मैंने इनको गाड़ी में भेजा था नीचे तक। और मम्मी पता कितने चला के वहीं से, मतलब सड़क के थोड़े से पीछे से, जब इनको मैं दिखी जल्दी जल्दी इन्होंने डंडा उठाया, वो भी इतना पतला डंडा ताकि मैं इनको कुछ बोलूँ ना। देखा कितने चला के गाइस, मतलब अपनी सेहत का ध्यान खुद नहीं रखते हैं कभी भी, पता नहीं क्यों। तभी हम फाइनली हम घर में पहुँच चुके हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा घर जहाँ हम पहुँच गए, और ये मेन रास्ते से इधर का रास्ता जाता है हमारे घर की तरफ। और हमारे घर में जो है जिमी था, और ये जिमी हमारे को लेने भी आया था ऊपर, पता है, क्योंकि सुबह ही मम्मी को छोड़ने भी आया था और अभी ये हमारे रिसीव करने भी आया था। बेचारा, इसको पता चल गया था कि हम लोग आ रहे हैं। देखो 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 देखो, कौन कर नीमो, आज आज़ादी मिली है। जीमो, कहाँ गया तू घूमने, बता। तो गाइज़, मैं जो हूँ अब घर में पहुँच चुकी हूँ। तो आज हमारे साथ क्या हुआ मैंने बताया नहीं। जब हम गए थे, मेरे सिर में क्या है, जब हम गए थे, मतलब जब हम खाना खाने गए थे, तो वहाँ पे जो है मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब पहले तो हॉस्पिटल में मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैंने बोल दिया वहाँ पे, मतलब जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, क्योंकि मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, हर कैसे जा रहे थे सब अंदर, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को ले जा रही है, क्या मतलब इसका, हम क्या बेवकूफ़ खड़े थे लाइन में। और दूसरी बात, जब हम बस स्टैंड के खाना खाने, तो मैंने उनको खुद ऑर्डर दिया। मैंने बोला कि मतलब जो हमारे खाने का ऑर्डर था कि 3 हाफ़ चाउमीन लाना और 1 हाफ़ खाना लाना, और वो फुल प्लेट लेके आ गए। और जब वो लेके आए तो हमने उनको बोला कि हमने हाफ़ मंगाया था, और वो ना मतलब एकदम से भागे वहाँ से, और फिर से आए। फिर हमने उनको बोला कि हमने आपको बोला था, बोलते आपने नहीं बोला, बोलते मम्मी को बोल रहे हैं कि इन्होंने दिया ऑर्डर, इन्होंने बोलते फुल मंगाया था, आप तो बोला फ़ोन पे लगे थे। मैंने कब मच्छर घूम रहे हैं, मैंने खुद ऑर्डर दिया, ठीक है, और भी वहाँ लोग थे, उन्होंने भी देखा। फिर उसके बाद फिर से वो भागे, मतलब उन्होंने वो थाली हटाई नहीं वहाँ से। फिर उसके बाद जो है वहाँ के जो ओनर थे वो आए, और हमने उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब बात करने की तमीज़ ही नहीं है, और ऊपर जाते जाते पता नहीं क्या बोल रहे थे वो। तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये बिहेवियर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था वहाँ पर। हमने बोला कि तमीज़ नहीं है आपको बात करने की, ये सब। जब मम्मी को बोल रहे हैं कि इन्होंने ऑर्डर दिया, बोलते इन्होंने बोला, जबकि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। तो ये सब हुआ हमारे साथ गाइस। बाकी जो और थे वहाँ पे, चलो उन्होंने कोऑपरेट किया, अच्छे से बताया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हो गई गलती है। लेकिन उनसे गलती हुई पर उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं की, और वो थाली वहीं पे छोड़ के गए। हमने उनको बोला भी, और फिर मतलब चौड़े हो रहे थे वहाँ से, हाँ कि भाई आपने ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। क्या मतलब होता है भाई, कोई आ रहा है आपको अच्छे से ऑर्डर दे रहा है और आप उसको गलत ठहरा रहे हो। हमारी गलती होती तो हम मानते भी, बट हमारी कोई गलती नहीं थी। तो गाइस, इसी कन्वर्सेशन के साथ अब की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और थोड़ा बहुत प्रे कीजिएगा हमारे घर वालों के लिए, सॉरी मेरे घर वालों के लिए। पता नहीं क्या हो जाता है, सारे बीमार हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय गाइस।